Hello viewers, welcome to Miracle World YouTube channel. I am your Manusri. तीन संतरे। एक बार की बात है, एक राजकुमार था जो न कभी हंसता था और न मुस्कुराता था। उसकी प्रजा उसे एक गंभीर और अकेला व्यक्ति मानती थी। एक दिन एक रहस्यमयी औरत ने घोषणा की, मैं राजकुमार को हंसाऊंगी। मैं उसे हंसाऊंगी और रुलाऊंगी, बस देखना। वह फटे पुराने कपड़ों में अपने बाल खुले छोड़कर तैयार हुई और एक छोटा सा ढोल लेकर महल के सामने नाचने लगी। उसकी धुन सुनकर राजकुमार बालकनी पर आ गया। वह इतनी तल्लीनता से नाच रही थी कि उसे यह भी नहीं पता चला कि उसके कपड़ों से एक धागा लटक रहा था। अचानक उसका पैर उसी धागे में फंस गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर राजकुमार जोर जोर से हंसने लगा। पर जब उस औरत ने देखा कि राजकुमार उसकी गिरने पर हंस रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने शाप दे दिया, जब तक तुम तीन संतरे नहीं पाओगे तब तक तुम्हारी हंसी लौटकर नहीं आएगी। राजकुमार एकदम शांत हो गया और उसके अंदर गहरी उदासी घर कर गई। कई दिनों तक वह उदास रहा। फिर उसने सोचा, मुझे फिर से हंसना है, मुझे तीन संतरे खोजने ही होंगे। तीन संतरे की खोज। वह तीन संतरे की खोज में निकल पड़ा। उसने अपने राज्य के गांवों में ढूंढा, फिर और दूर गया, जब तक वह अपने पिता के राज्य की सीमा तक नहीं पहुंच गया। दुष्ट औरत से मुलाकात। कई हफ्तों की यात्रा के बाद एक सुबह उसकी मुलाकात उसी रहस्यमयी औरत से हुई जिसने उसे श्राप दिया था। मगर इस बार वह फटे पुराने कपड़ों में नहीं, बल्कि शानदार वस्त्रों में थी। इसलिए राजकुमार उसे पहचान नहीं पाया। औरत ने पूछा, कहाँ जा रहे हो युवक? राजकुमार बोला, मैं तीन संतरे की खोज में हूँ। वह औरत बोली, वे बहुत दूर हैं। वे समुद्र किनारे एक गुफा में हैं और तीन भयानक कुत्ते उनकी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हें उत्तर की ओर जाना होगा, जहां समुद्र किनारे बड़ी चट्टानों के पीछे वह गुफा छिपी हुई है। राजकुमार ने उसे धन्यवाद दिया और अपने सफर के लिए तीन रोटियां खरीदी। गुफा में प्रवेश। कई दिनों की यात्रा के बाद वह उन चट्टानों तक पहुंचा और गुफा का प्रवेश द्वार खोज लिया। जैसे ही वह अंदर जाने लगा, एक डरावना कुत्ता गुर्राते हुए उसकी ओर झपटा। राजकुमार ने जल्दी से उसे पहली रोटी दे दी और आगे बढ़ गया। अंदर दूसरा कुत्ता उसकी ओर घूर रहा था। उसने उसे भी दूसरी रोटी दी और आगे बढ़ता गया। थोड़ा और आगे जाने पर तीसरा कुत्ता दिखाई दिया, जो और भी भयंकर था। उसने झट से अपनी आखिरी रोटी भी दे दी और आगे बढ़ गया। आखिरकार वह गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा, जहां एक लंबी मेज पर तीन सुनहरे डिब्बे रखे थे। बिना समय गवाए राजकुमार ने तीनों डिब्बे उठाए और जितनी तेजी से भाग सकता था भाग निकला। तीन संतरे और उनका रहस्य। कई घंटों तक भागने के बाद वह एक पेड़ की छांव में बैठा और पहला डिब्बा खोला। अंदर एक संतरा था और आश्चर्यजनक रूप से वह संतरा बोला, पानी। पानी दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। राजकुमार उसे पानी देना चाहता था, मगर उसके पास पानी नहीं था। देखते ही देखते संतरा मुरझा गया और मर गया। उसने सोचा कि दूसरी बार वही गलती नहीं दोहराएगा। रात होते होते वह एक सराय पहुंचा और वहां से पानी, खाना और शराब मंगवाई। जब वह पूरी तरह तैयार हो गया तो उसने दूसरा डिब्बा खोला। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, दूसरा संतरा भी बोला, पानी। पानी दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। राजकुमार घबरा गया और जल्दी में पानी की जगह संतरे पर शराब डाल दी। तुरंत ही संतरा मर गया। अगले दिन राजकुमार फिर यात्रा पर निकल पड़ा और एक नदी के पास पहुंचा। वहीं उसने तीसरा और आखिरी डिब्बा खोला। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, उसमें से फिर वही आवाज आई, पानी। पानी दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। राजकुमार ने कहा, इस बार तुम्हें पानी की कमी नहीं होने दूंगा। उसने संतरे को नदी में फेंक दिया ताकि वह जितना चाहे पानी पी सके। जैसे ही संतरा पानी में गिरा, एक घने सफेद धुएं का बादल उठा और धुआं छंटते ही वहां एक सुंदर राजकुमारी खड़ी थी, जो सूरज से भी अधिक चमक रही थी। राजकुमार और राजकुमारी ने एक दूसरे को गले लगाया और तुरंत प्यार हो गया।
फिर वे पास के गांव में गए और अगले ही दिन शादी कर ली। धोखेबाज औरत की साजिश। समय बीतता गया और जल्द ही उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। राजकुमार ने कहा, हमें महल जाना चाहिए। मैंने पिता को कोई संदेश नहीं भेजा और मुझे गए हुए 1 साल हो गया। वे दोनों महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचने से ठीक पहले राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, तुम यहाँ इस झरने के पास आराम करो, मैं पहले जाकर राजा को हमारे आने की खबर देता हूँ। राजकुमार के जाते ही वही दुष्ट औरत वहां प्रकट हुई। वह बोली, राजकुमारी, तुम्हारा बेटा बहुत सुंदर है, क्या मैं उसे गोद में उठा सकती हूँ? राजकुमारी मासूम थी, उसने हाँ कह दी। फिर वह औरत बोली, तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं, क्या मैं तुम्हारे बाल संवार दूं? जैसे ही औरत ने कंघी की, उसने एक चांदी की सुई राजकुमारी की गर्दन में चुभो दी और वह तुरंत एक सफेद कबूतर में बदल गई। वह दुष्ट औरत राजकुमारी का रूप धारण कर महल चली गई। सच्चाई का खुलासा। समय बीतता गया और कबूतर महल के बगीचे में रहने लगा। एक दिन माली ने राजा को इस विचित्र कबूतर के बारे में बताया। राजा ने उसे पकड़कर राजकुमार के बेटे को दे दिया। कुछ समय बाद छोटे राजकुमार ने देखा कि कबूतर की गर्दन में एक चांदी की सुई फंसी हुई है। उसने उसे निकाल दिया और कबूतर फिर से सुंदर राजकुमारी बन गई। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ और सारा सच जानकर गुस्से से भर गया। राजा ने उस धोखेबाज औरत को कालकोठरी में बंद करवा दिया और अपनी सच्ची रानी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस तरह उनका राज्य हमेशा खुशियों और हंसी से भरा रहा। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो कृपया इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर करें और नीचे दिए गए घंटी आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें।